अगर चांद फट जाए तो क्या होगा? अगर सौर मंडल से चांद हट जाए तब जो होगा उसे कयामत कहते हैं। अगर कयामत से भी कुछ भयानक शब्द है तो वही मान लीजिए। अगर चांद नष्ट हो जाए तो दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का कहना है धरती पर जीवन नष्ट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन लगेंगे। अलग अलग घंटे या दिन होंगे। आइए जानते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होगा। पहला दिन, चांद नष्ट हो चुका है। धरती पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मात्र 5 मिनट में धरती पर जितने भी आइलैंड हैं या समुद्री किनारे शहर इलाके हैं, सब पूरी तरह पानी में तहस नहस हो जाएंगे। लोग कयामत को अपनी आंखों से देखेंगे। अगले 1 घंटे बाद कई शहरों और करोड़ों लोगों को आगोश में ले लेंगे और लहरें शांत हो जाएंगी। अगले 6 घंटे बाद आप सबको पता ही होगा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से धरती 23.5 डिग्री एक्सिस पर घूमती है और जब चांद नहीं रहेगा तब धरती अपनी एक्सिस पर कांपना शुरू कर देगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी गायब हो चुका होगा। धरती के घूमने की गति बहुत बढ़ जाएगी, जिसके चलते धरती पर मौसम जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल थे, कुछ ही मिनटों में वहाँ बर्फ पड़ने लगेगी। कंपन की वजह से जगह जगह ना मापने योग्य भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी फटने लगेंगे। एक दिन मात्र 3 घंटे का ही होगा। यह मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब चांद नहीं रहेगा तो धरती की गति, जो चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धीमी थी, अब बढ़ जाएगी। इसके चलते 2 दिन पहले 24 घंटे का होता था, वह मात्र 6 घंटे का होगा। 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। बिना चांद के धरती पे मौसम भी बदल जाएगा। अगर कुछ लोग बचे होंगे तो अतः तकलीफ में होंगे। पहले घंटे में बहुत गर्मी होगी और अगले 1 घंटे इतनी सर्दी होगी कि नदियाँ समुद्र का पानी जम जाएगा। इसी बदलाव के चलते समुद्री जीवन नष्ट हो जाएगा। अब इस कयामत के पीछे होने वाले साइंटिफिक कारणों के बारे में पता लगाते हैं। माना जाता है कि किसी समय धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, परंतु एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच में मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह धरती से टकराया और धरती के कई टुकड़े हो गए और वह टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी ओर खींचे रखा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद धरती के भाई चांद चंदा नामक ग्रह बन गया। इसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के बनने के पश्चात या कारण धरती पर जीवन संभव हुआ। अगर चांद हौद में नहीं आता तो धरती पर जीवन संभव नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चांद के चलते जीवन संभव होगा, जो आप पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। इसी बात को समझने के लिए आओ समझते हैं कि अगर चांद नष्ट हो जाए तो धरती का अस्तित्व क्या है, क्या जीवन तब भी रहेगा? धरती पर मौजूद सभी महासागर को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते समुद्र को अपनी ओर तानता है और इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊपर तक उठता है, जिसे हम लहरें कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टाइड यानी ज्वार उठते हैं। हम लोग बहुत बार किसी फिल्म में या समुद्र किनारे लहरों को उठते हुए देखते हैं, मगर ये सोच लेते हैं कि यह शायद हवा के चलते हो रहा है। तो आज आप लोग जान लो कि यह हवा की वजह से नहीं, बल्कि धरती से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चांद के कारण ही हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर
23.5 डिग्री झुकी है और एक नियमित समय में लगभग 23 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारी पृथ्वी संतुलित है। यदि चंद्रमा नहीं होगा तो पृथ्वी किसी और बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अस्थिर हो जाएगी और चंद्रमा की वजह से जो पृथ्वी का झुकाव होता है उस झुकाव में परिवर्तन आ जाएगा, जिस कारण पृथ्वी पर मौसम जल्दी जल्दी बदलने लगेंगे, जैसा कि मंगल ग्रह पर होता है। तो आप सोचिए, अगर चंद्रमा नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। चंद्रमा के होने से हमारी पृथ्वी संतुलित है और हमारा अस्तित्व है और हम विभिन्न प्रकार के मौसमों का आनंद ले पाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।